हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप श्यामपट्ट लेखन कौशल के लिए सूझ पाठ्य योजना बना रहे हैं तो इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम, अगर छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि का एक ओवरव्यू खाका खींचते हैं। इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर ही करना रहता है और ये श्यामपट्ट कौशल लेखन का कार्य में ही लिया जाता है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले आप दिनांक, कक्षा, वर्ग ये सब अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। वहीं से ही आपको एग्जामिनर समझ जाता है कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने आता है या आपको श्यामपट्ट कौशल के बारे में जानकारी है कि नहीं है। आज हम विज्ञान विषय के लिए और उप विषय है रसायन विज्ञान और प्रकरण है परमाणु की संरचना के लिए सूझ पाठ्य योजना बनाए हैं श्यामपट्ट कौशल के लिए। श्यामपट्ट कौशल के जो मुख्य घटक हैं मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। पहला है कि पाठ प्रारंभ करने से पूर्व श्यामपट्ट को साफ कर लिया जाए। मतलब अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, अगर श्यामपट्ट पर कुछ लिखा गया है तो आप उसको अच्छे से डस्टर से उसको साफ कर लिया करें। अब साफ़ करने का एक तरीका होता है कि आपको डस्टर किस प्रकार पकड़ना है, उसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे साफ़ करना है कि जिससे कमरे में ज़्यादा डस्ट ना उड़े और जो कमरा है वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, बच्चे प्रदूषण की समस्या से परेशान ना हो। इसलिए आपको उसको जानना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद श्यामपट्ट पर लिखी गई बातें क्रमबद्ध होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि ये सब एकदम क्रमबद्ध और सीधी लाइन में लिखी गई है। मान लीजिए कॉपी पर मैं लिखा हूँ, लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना रहता है। उसके बाद तीसरा है, श्यामपट्ट पर लिखा गया शब्द सीधी लाइन में होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि श्यामपट्ट पर आप इधर उधर तिरछा नहीं लिख सकते हैं, आप सीधी लाइन पर ही लिखें। चौथा है, श्यामपट्ट पर लिखते समय चाक से आवाज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत बार अध्यापक जब चाक से लिखते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए आपको जो चाक है उसको छोटा करके लिखना चाहिए। उसके बाद श्यामपट्ट पर लिखते समय छात्रों की ओर पीठ ना करें। आप श्यामपट्ट से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़े हो, जिससे आप श्यामपट्ट पर कुछ भी लिखें तो बच्चों को दिखे और आप भी कमरे के ऊपर ध्यान बनाए रखें, जिससे बच्चे अनुशासित रहें। उसके बाद श्यामपट्ट पर लिखावट स्पष्ट एवं स्वच्छ होनी चाहिए। सातवां है, किसी शब्द को काटने के लिए डस्टर का ही प्रयोग करें, ये नहीं कि आप हाथ से ही उसको साफ कर दें। उसके बाद आठवां है, श्यामपट्ट पर पाठ की आवश्यक बातें ही लिखें, अनावश्यक बातें ना लिखें। उसके बाद हम विषय वस्तु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट के कार्य लिखते हैं। परमाणु संरचना विषय वस्तु है परमाणु संरचना। हम बच्चों को बताएंगे कि डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाजित गोलाकार कण है, परंतु थॉमसन के द्वारा परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की खोज ने डाल्टन के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया और अब आधुनिक परिभाषा के अनुसार परमाणु विभाजित कण है और इसमें 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम बच्चों के सामने इसको व्याख्या को प्रस्तुत करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अगर उनकी मन करेगा तो कॉपी में नोट भी करेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य होता है। अध्यापक जो है, छात्र अध्यापक कौन सा कार्य करेगा श्यामपट्ट पर, वह श्यामपट्ट पर परमाणु की संरचना लिखेगा। उसके बाद लिखेगा कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाजित कण है। उसके बाद पुनः लिखेगा कि परंतु परमाणु आधुनिक परिभाषा के अनुसार विभाजित कण है और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो अध्यापक रहेगा वो बच्चों से क्वेश्चन भी करेगा, क्या हम जो पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो छात्र अध्यापक पूछेगा कि डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा है, तो बच्चे बताएंगे अविभाजित कण। उसके बाद हम पुनः छात्र अध्यापक पूछेगा कि परंतु आधुनिक परिभाषा के अनुसार परमाणु में कितने कण होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद पुनः बच्चों को बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है तथा प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। इस पर इकाई धनावेश होता है और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, यहाँ पे हम कण लिखेंगे, आवेश लिखेंगे और खोजकर्ता के नाम लिखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखेंगे, उस पर कितना आवेश होता है
कौन सा आवेश होता है उसको लिखेंगे और उसके खोजकर्ता का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम पुनः बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो बच्चे बताएंगे सर जे थॉमसन ने। आप और भी 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद निरीक्षण तालिका होती है, इसमें कौशल के घटक और टैली चिन्ह होता है। जो निरीक्षक होता है, जो पीछे आपका मूल्यांकन करता है, वो यह चेक करेगा कि आपने कितने घटकों का प्रयोग किया है जो श्यामपट्ट कौशल के घटक होते हैं। अगर आप जितने कौशल का प्रयोग किए रहेंगे उसके लिए सही का निशान लगाएगा, कि नहीं तो गलत का निशान लगा देगा। उसके बाद सुझाव आलोचना, अगर निरीक्षक को आपके शिक्षण में कुछ कमियां रहेंगी या कुछ बताना रहेगा तो यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करेगा। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।